दोस्तों, मैं हूं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत भिमानी। रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर मेरे शो मन का रेडियो में आपका स्वागत है। सास बहू के बीच में 36 का आंकड़ा होता है, ऐसा हर कोई मानता है। इसकी वजह से पूरे परिवार की शांति डिस्टर्ब होती है। क्या ऐसा कुछ हो सकता है जिससे दोनों के बीच में झगड़ा ही ना हो? मैं कहता हूँ हाँ, इस इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बनाया जा सकता है। आइए इस विषय पर साइकोलॉजिकल बातें करते हैं। मानसी और राजन मेरे कंसल्टिंग रूम में बैठे थे। जी नहीं, प्रॉब्लम उन दोनों के बीच में नहीं था, मगर उसका कारण मानसी की सास थी। मानसी ने अपनी बात कहना शुरू किया। डॉक्टर साहब, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर मेरी सास को नहीं। आप उनका बिहेवियर देखेंगे तो समझ जाएंगे कि उन्हें उनका ईगो सबसे ज्यादा प्यारा है। मैं भी उनके बेटे की ही पत्नी हूँ, मगर कभी भी मेरी इंसल्ट कर देती हैं। फिर मैं भी क्यों पीछे रहूं? मैं भी राजन की तरह सीए हूँ। मेरी सास इंग्लिश में PhD है और उन्हें घमंड है कि दुनिया का सारा नॉलेज उन्हीं के पास है, और इसी बात का सहारा लेकर वो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती हैं। मैं और राजन एक साथ ऑफिस में काम करते हैं और वो भी उनसे सहन नहीं होता। मुझे घर की जिम्मेदारियां दिखाकर ऑफिस में जाने से भी रोकती रहती हैं। मगर क्या मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर का काम करने के लिए इतना पढ़ाया लिखाया था? राजन तो अब हमारे झगड़ों में पड़ता ही नहीं। ऐसा तो नहीं है कि मुझ में ही कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो। मुझे तो अब जिंदगी से ही नफरत होने लगी है। मानसी काफी इमोशनल हो गई थी। इस रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए मानसी की सास का पक्ष जानना भी उतना ही जरूरी था। अगला काउंसलिंग उनके साथ तय किया गया। डॉक्टर साहब, हमारे पुराने जमाने में इतना पढ़ी, अपने बेटे राजन को CA बनाया और हमारी ज्वाइंट फैमिली का भी ध्यान रखा। ये आजकल की बहुओं को जरा सी बात कहते हैं कि घर का ध्यान पहले रखिए, ऑफिस का बाद में, तो क्या गलत कहा? उसे अपने CA बनने का इतना ईगो है कि बड़ों का मान तक नहीं रखती। ये तो उसके पेरेंट्स हमारे फ्रेंड्स ग्रुप में हैं, इसीलिए ये रिलेशन टिके हुए हैं, वरना तो मैं ही राजन को कब का बोल देती कि इसे डिवोर्स दे दे। दोस्तों, राजन से जब डिटेल्स जानी तो पता चला कि शादी के शुरू के सालों में सब ठीक ठाक था, मगर जब से उनका एकलौता बेटा आउट ऑफ टाउन पढ़ने गया है, तब से इनके बीच में सोशल गेम शुरू हो गई और एक दूसरे को हराने की जैसे रेस सी लग गई। दरअसल इसमें कन्वेंशनल सास बहू के झगड़ों जैसी बात नहीं थी, मगर ईगो क्लैश था। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाकर अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते रहते थे। राजन और मानसी का बेटा जब तक उनके पास रहता था, तब तक सबका ध्यान उसी पर ज्यादा रहता था। उसके बाद सास बहू का अटेंशन सीकिंग बिहेवियर राजन पर आकर रुक गया। दोनों को राजन की नजर में ऊपर उठना था। इस ईगो क्लैश को मैनेज करना भी बहुत जरूरी था। दोस्तों, किसी भी रिलेशनशिप के बेस में क्लियर कम्युनिकेशन और इमोशनल एक्सप्रेशन होते हैं। सास बहू के प्रॉब्लम में आमतौर पर बाय डिफॉल्ट लोग किसी एक को वजह बताते हैं, लेकिन वास्तव में इस पूरी प्रक्रिया में हर किसी का थोड़ा थोड़ा रोल होता है। आजकल के सास बहू के रिश्ते थोड़े बदले हैं। इनके रोल में एक फर्क ये आया है कि दोनों अब स्वीकार करते हैं कि वो एक ही व्यक्ति को प्रेम करते हैं। यानी कि प्यार पॉजिटिव इमोशन हो तो उसमें पोजीशन किस लिए? दोनों के संबंधों की लिमिट्स और लेवल दोनों अलग अलग हैं। अगर ये बात दोनों आपस में बैठकर सॉल्व करें तो निश्चित रूप से ये सॉल्यूशन हो सकता है। दोस्तों, मैंने दोनों सास बहू को फ्रेंडशिप की तरफ जाने का सजेशन दिया। अभी अपने हर संबंध में दोस्ती का मूल्य बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर दिल से एक दूसरे का फ्रेंडली स्वीकार करेंगे तो ईगो को उठने की जगह ही नहीं बचेगी। ईगो नहीं होता, वहाँ प्रेम बढ़ता है और आखिरकार सबको वही तो चाहिए। अपने किसी व्यक्ति पर कंट्रोल करके उसे अपना बनाने की बजाय उसे अनकंडीशनल प्यार देंगे तो वो अनेक गुना बढ़कर हमें ही वापस मिलेगा। हम अपने ही लोगों को नीचा दिखाकर खुद भी नीचे गिर जाते हैं। शांति से विचार करें तो समझ आएगा कि सामने वाले के विचारों को जरूरी महत्व देने से हम छोटे नहीं हो जाते। अपने ओपिनियन को सॉफ्ट तरीके से सामने रख सकते हैं। सहमत नहीं होने का मतलब ये नहीं कि सामने वाला आपका विरोधी है। और हाँ, एक बात, फॉर लव ऑल्सो लर्न टू अग्री टू डिसएग्री। तो दोस्तों, रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर मैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत भिमानी आपको मिलूंगा नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग किस्से और उसके साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस के साथ। तब तक मेरे सभी एपिसोड सुनने के लिए YouTube पर सर्च करें डॉक्टर प्रशांत भिमानी मन का रेडियो, और एपिसोड के कमेंट सेक्शन में जाकर आपके रिस्पॉन्स या कोई भी सवाल मुझे पूछें।
So be happy and keep smiling.